अधिवक्ता व कर्मचारी संघ आमने सामने दिन भर सगड़ी तहसील परिसर में लगते रहे जिंदाबाद व मुर्दाबाद के नारे। सगड़ी तहसील पर बुधवार को दूसरे दिन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से लामबंद होकर तहसील पर जमकर प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास एसडीएम जिंदाबाद नहीं करेंगे अधिवक्ताओं के कार्य और प्रतीश यादव को गिरफ्तार करो आदि नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी अधिवक्ता संघ भी एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कर्मचारियों के पास पहुंच गए। लाउड स्पीकर लगाकर दोनों तरफ से दिन भर नारेबाजी व धरना चलता रहा। धरने को संबोधित करते हुए लेखपाल संघ के अध्यक्ष उत्तम सिंह ने कहा कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो अधिवक्ताओं ने किया है हम सब उसका जवाब देंगे और अधिवक्ताओं का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अभद्रता किसी भी दशा में हम सहन नहीं करेंगे। प्रतीश यादव की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता समिति सगड़ी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पूरी तहसील के कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और कुछ कहने पर अधिवक्ताओं से उलझ जा रहे हैं। यह सारा मामला उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा कर्मचारियों को उकसा कर कराया जा रहा है, जिसे हम अधिवक्ता संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुमार सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता समिति सगड़ी। जी, आज जो है कि अधिवक्ता और लेखपाल आमने सामने हो गए। उनसे कोई मतलब नहीं है, वह एसडीएम साहब के समर्थन में उतर के नारेबाजी और कुछ नहीं है। अभी जो है कि आप लोग आमने सामने हो गए थे और एक तरफ लेखपाल और एक तरफ रोज का कार्यक्रम है। मैं अपने उस कार्यक्रम पर अडिग हूँ, हमेशा होगा जब तक एसडीएम सगड़ी नहीं चले जाएंगे। उसके सामने चाहे कोई खड़ा हो, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग किसी से, लेकिन आपका जो कि लेखपालों से हमारा क्या विरोध है? कोई भी बात नहीं। तो फिर अभी जो अनावश्यक रूप से उलझने का प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम सगड़ी के बाद एसडीएम सगड़ी के कहने पर ये लोग अपना वो कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रोज रास्ते में आएगा तो सब प्रशासन समझे चाहे वो समझे, हमारा प्रदर्शन चाहे कोई भी संगठन हो समर्थन में आएगा तो उसको देख लिया जाएगा। बोलिए। आशीष कुमार मिश्रा, मैं अधिवक्ता समिति सगड़ी का सदस्य हूँ। हमारा विरोध एसडीएम से है और एसडीएम ये नई रणनीति बना करके लेखपालों को आगे करके अपने तो लड़ नहीं पाते हैं, भ्रष्टता की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। लेखपाल को आगे करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, विधि के जानकार हैं। विधिक रूप से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज की बात आज भी कर रहे हैं। लेखपाल संगठन अगर आगे आएगा तो मैं यह कहता हूं कि उनसे पहले अनुनय विनय करता हूं, हमसे मत टकराइए और इसके मेरे विनय के बाद भी आप नहीं मानेंगे तो आपको भी देख लिया जाएगा। कुमार सिंह, लेखपाल संघ अध्यक्ष सगड़ी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा लेखपाल दिनांक 7 तारीख को गया था दुकान पे चाय पीने के लिए। वहाँ वकील साहब पहुँच करके उसके कॉलर पर गिरेबान पर हाथ रख के और गाली गलौज देते हुए ये कहे कि अगर हमारा काम तुम नहीं करोगे तो मैं तुझको जान से मार दूँगा। इसमें हमारे गौरव कुमार एसडीएम साहब का कोई हाथ नहीं है। हम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ना तो अभी तक FIR हुआ, FIR जब नहीं हुआ तो गिरफ्तार कैसे होगा? जब तक गिरफ्तार नहीं होता है, उसका लाइसेंस रद्द नहीं होता है, तब तक हम लोग इसी तरह से धरना पर बैठे रहेंगे। कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे आप लोग का रवैया क्या होगा? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों की जो रवैया आज है वो भी कल नहीं है। कि वकीलों का ऐसा बोलना है कि ये जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं सब जो है कि एसडीएम के इशारे पे कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब हमारे लेखपाल साथी पर दुर्व्यवहार किया गया तो बताइए हम अपने लेखपाल साथी के साथ खड़े नहीं होंगे? हमारे साथी को न्याय नहीं मिलना चाहिए। हम 7 तारीख का FIR दिए हैं थाने में, आज तक लिखा नहीं गया तो बताइए हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे? हमारी तो मांग है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, FIR लिखा नहीं जाता है, उनका लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाता, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन अबाध गति से चलता रहेगा। इसमें कोई दूरा नहीं है। और आज जो है कि लेखपाल और वकील आमने सामने हो गए थे, ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों आपस में मारपीट कर लेते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपना कारवां लेके गुजर रहे थे, हमारा भी कारवां जा रहा था।
हम भी अपने जो है प्रदर्शन में लगे थे, वे भी अपने प्रदर्शन में लगे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे और उनके अंदर जो है आमने सामने बात की कोई बात नहीं। क्या ऐसी मांगे हैं जो मतलब आप लोग की अभी तक पूरी नहीं हुई? हमारी बस मांग एक ही है कि दोषी अधिवक्ता की गिरफ्तारी की जाए, FIR लिखा जाए और हमारे साथी को न्याय दिलाया जाए। के लेखपालों का विवाद कोई ऐसा विवाद नहीं है कि जो वार्ता से हल ना हो जाए। एक प्रतीश यादव और अमित सिंह कोई लेखपाल है जिसके बीच किसी काम को लेकर, मुवक्किल को लेकर तू मैं हुआ है। लेकिन चूंकि SDM साहब से हम लोगों का पुराना एक ये विवाद चल रहा है कि अधिवक्ताओं के साथ उनका व्यवहार काफ़ी गलत और अव्यवहारपूर्ण रहता है, तो इसके खिलाफ हम लोग लगातार धरने पर हैं, नारेबाजी करते हैं। उनके कोर्ट का हम लोग पर्सनल बाइकाट करके हम लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि लेखपालों का एक मामला तू मैं को मिल गया और SDM साहब और सारे कर्मचारी और अधिकारी इसको भुनाकर हम लोगों को डिमोलाइज करना चाहते हैं। हमारा लेखपालों से कोई ऐसा विवाद नहीं है कि जिस पर FIR हो जाए, कागज फट गया, ये सब एकदम टोटल अलग बातें हैं। लेकिन सर वो वही जो कि लेखपालों का ऐसा कहना है कि वो जो है कि आप लोग खिलाफ जो है FIR दिए थाने में, लेकिन वो FIR नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ने। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि लेखपाल संघ को अगर ये लगता है कि किसी अधिवक्ता ने गलती किया है तो दोनों पक्ष 10-10 लोग बैठकर वार्ता कर लें। अगर वकील गलती किया है तो क्या हम अगर किसी कोई गलती कर लेंगे तो माफी नहीं मांग लेंगे? या उनका लेखपाल अगर कोई गलती किया हो तो क्या माफी मांगने से मामला हल नहीं हो सकता? ये टोटल इन लोगों की चाल है। SDM साहब को रो रहे थे और आंख में किसी की उंगली पड़ गई तो आंसू भी निकल गया और मिलजुल कर ये तमाम विवाद करवा रहे हैं SDM सगड़ी। लेखपाल लोगों का ऐसा बोलना है कि वो जो कि अधिवक्ताओं का कोई काम नहीं करेंगे। हम लोगों का काम मत करें, हम लोगों का काम न्यायिक होता है, हम तो पैरवी करने चाहते हैं। बस यही फायदा हो जाएगा लेखपालों का कि अगर कोई अधिवक्ता नहीं जाएगा तो ये लोग 500 रुपया लेते हैं, अब 15,000 मांगेंगे। तमाम ऐसे लेखपालों का नाम बता दूं कि मेरे सामने पैसा लिए काम भी नहीं करते हैं, तो उसमें नाम लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आगे ये लोग बातचीत से मामला तय नहीं करते हैं तो आरोप लगेगा तो ये 10 मुवक्किल को बुलाएं किसी को कि वकील किसी से भ्रष्टाचार किया है। अब हम वकीलों के पास, हर लोगों के पास 2-4-10 ऐसे व्यक्ति है जो बता देंगे कि लेखपाल लोग क्या करते हैं, 10,000 लेते हैं, 5,000। पहली बात तो एक मेरा आरोप है, कोई भी लेखपाल अपने पिता की भी वरासत करने के लिए जब तक 1,500 रुपये नहीं पाएगा तब तक अपने पिता की वरासत नहीं करेगा, अपने माँ से ही पैसा मांगेंगे। ये लोग भी साफ नहीं है। हाँ, बस चोर मौसेरे भाई होकर अब आंदोलित है, हमको उससे कोई दबाव नहीं है। हम SDM के खिलाफ खड़े हैं, लेखपालों से हम लोगों का व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। जब तक SDM साहब आ रहेंगे हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा है वह थोड़ी बहुत बीच में किसी हमारे भाई या उनके जो है संघ के सदस्य के साथ हो गई थी, वह मामला जो है निपटाया जा सकता था कंप्रोमाइज करके, जो है कोई बहुत बड़ा बृहद मसला नहीं था। लेकिन इसमें हमारे जो याना अफसर और 7 तहसीलदार महोदय भी जो है उन लोगों को प्रेरित करके जो है FIR लॉन्च करने के लिए सेंड किया और यह जो है विज्ञापन के लिए जो बिल्कुल कल का जो दिन था वह बिल्कुल शोक मनाने वाला दिन था और ऐसा दृश्यता जो उन्होंने किया विज्ञापन लेकर जो है यह बिल्कुल एक देशद्रोह बनता है। और ऐसे अधिकारी को जो अनटेंड हो इस मामले में व्यवहार प्रैक्टिकल हो उसको यहाँ तहसील सकती में रहने लाके उसको यहाँ से कहीं भेज दिया जाए। लेखपाल संघ या किसी लेखपाल से हमारा विवाद हुआ, उस बेचारे लेखपाल को प्रेरित करके एक अधिवक्ता से उलझाया गया और उलझा करके साजिश मिला करके इस लड़ाई को अलग मोड़ दिया जा रहा है, जबकि हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई SDM भ्रष्ट SDM गौरव कुमार से है, न कि किसी और से है। हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक सगड़ी को गौरव कुमार छोड़ नहीं देंगे।